नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राहु का महासाम्राज्य स्थापित होने जा रहा है 18 मई से। राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इसका प्रभाव आप मकर राशि वालों आपके ऊपर बहुत खास होगा। वैसे तो शनिदेव की 7.5 पूरी तरह से समाप्त हो गई है, लेकिन शनिदेव और राहु दोनों ही आपके तीसरे भाव में विराजमान हैं, यानी आपके मीन राशि में। अब शनिदेव और राहु एक साथ बैठकर श्रापित योग भी बनाए हुए हैं। 18 मई के बाद राहु का महापरिवर्तन होगा। 18 साल के बाद 18 महीने के लिए राहु जब आपके धन भाव में यानी कुंभ राशि में बैठेंगे, तब आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। देखिए, राहु जो है 18 साल 12 राशियों का पूरा चक्र पूरा करने में उनको 18 साल का वक्त लगता है। करीब करीब 1.5 साल का वक्त एक राशि में वो बिताते हैं। तो कुंभ राशि में जब वो प्रवेश करेंगे मूल त्रिकोण राशि में, तो ऋषि पराशर भी कहते हैं कि राहु जब भी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो बलवान हो जाते हैं। एक तो वो अपने मित्र के घर आएंगे और शनिदेव के तरह ही फल देंगे। हालांकि आपके जन्म कुंडली में क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन गोचर में जो प्रभाव होगा आपके ऊपर 70% करीब करीब आपसे मैच करेगा। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो राहु हैं वो आपकी लाइफ को एक पल में एकदम से बदल देते हैं। अगर शुभ फल देने पर आ जाए तो एक पल में ही करोड़ों की लॉटरी लग जाएगी, लेकिन अगर जरा भी गड़बड़ करें, कुंडली में भी स्थिति खराब हो, तो आपकी मुश्किलों को बढ़ा देंगे। कहा जाता है राहु के बारे में कि चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं, लेकिन जब देते हैं तो आपको डरना नहीं है। उपाय भी होता है ज्योतिष में, उपाय करने से मुश्किलें कम होती हैं, शुभ फलों में वृद्धि होती है। तो राहु अभी वर्तमान में चल रहे हैं गुरु के नक्षत्र में और 23 नवंबर तक वो गुरु के नक्षत्र में चलेंगे। तो गुरु का ज्ञान भी राहु के पास रहेगा। तो गुरु का ज्ञान और राहु की कृपा दोनों बरसेगी। हाँ, उपाय आप जरूर कीजिए, ध्यान योगा कीजिए, स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है। अब हम चलिए समझते हैं कि गोचर की स्थिति में क्या होगा, क्या समाधान आपको करना है। भचक्र की 10वीं राशि है मकर राशि। तो देखिए, मकर राशि वालों, कलयुग के राजा राहु को ही कहा गया है। राहु चतुराई देते हैं, व्यक्ति को चालाकी देते हैं, चौकन्ने रखते हैं, अच्छा प्लानर बनाते हैं, कूटनीतिक का ज्ञान देते हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी जोड़ते हैं, और राहु को ग्लैमर का भी कहा गया है, या फिर राहु ग्लैमर की तरफ भी ले जाता है। डिजिटल जो मार्केटिंग है, डिजिटल दुनिया, संचार की दुनिया, इसका कारक भी राहु है। ऑनलाइन जितने भी काम आप कर रहे हैं, आपके हाथों में मोबाइल है, लैपटॉप पे बैठे हैं, आप टेलीविज़न देखते हैं, ये तमाम चीज़ें राहु के अंतर्गत ही आती है। राहु विदेशी ज़मीन, विदेश जाना, विदेशी ज़मीन से लाभ, विदेश यात्राएं या विदेश में बस जाना, विदेशी कंपनी में जॉब प्राप्त करना, विदेशी वस्तु का कारोबार करना, ये सभी चीज़ें राहु ही देता है या करवाता है। अगर आप डॉक्टर हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, साइंटिस्ट हैं, तो राहु के बिना कुछ भी संभव नहीं। यानी कि राहु के अंदर ही ये सब कुछ आता है और राहु इसी माध्यम से आपको लाभ देते हैं। तो राजा से रंक भी राहु बनाते हैं और रंक से राजा भी राहु बनाते हैं। तो राहु बहुत अच्छे ग्रह हैं, लेकिन कलयुग के राजा उनको कहा गया क्योंकि इनके पास ताकत बहुत है। इतनी ताकत है कि ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर ग्रह सूर्य, उनको भी ये निगल जाता है, ग्रहण लगा देता है। केतु जो है वो तोड़ते हैं, अलगाव करते हैं, दूरियां पैदा करते हैं, लेकिन राहु जोड़ते हैं। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगे कि मुश्किल थोड़ा ज़्यादा है तो एक काम कीजिएगा, 1 लोटा जल में कुसा घास डालकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दीजिएगा, मुश्किलें कम हो जाएगी। तो राहु आपको जीवन जीने का तरीका बताते हैं, प्लान करना सिखाते हैं, इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है नहीं खरीदना है, आपने जो कमाया उसको खर्च कैसे करें, ये आपको राहु बताते हैं। अगर आप खर्च
पर कंट्रोल कर लिए या मैनेज करना सीख लिए तो राहु आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो अब देखिए, राहु प्लानर बनाते हैं, बढ़िया प्लानर। और राहु का ये गोचर मकर वालों तीसरे घर में मूल त्रिकोण राशि में 18 मई तक और 23 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। साथ में गुरु का ज्ञान भी और भी ज़्यादा आपको शुभ फल देंगे। और राहु के बारे में कहा जाता है कि 3, 6, 11 यहाँ पर राहु बढ़िया फल देते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा अभी तक का वक्त। आपके तीसरे घर में है राहु वर्तमान में, दूसरे घर में बहुत कुछ नहीं देते, लेकिन 18 मई तक आपके लिए लाइफ बहुत अच्छा आपकी कटेगी। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके लिए बेस्ट है, ये बढ़िया समय है। और राहु की 3 दृष्टियां होती है, 5, 7 और 9 दृष्टि। तो 7वां जो दृष्टि है, जीवन साथी के साथ रिश्तों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मनमुटाव ना हो, दूरियां ना हो रिश्तों में, इसका ख्याल रखें 18 मई तक। इसके बाद चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। एक दूसरे पर भरोसा करना सीखें। हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति आप लोगों के बीच दूरियां पैदा करने का प्रयास करे, तो एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखिए। अब राहु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए आप कूटनीति तरीका अपनाइए, प्लान बनाकर आगे बढ़िए, पिता के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखें। आप देखिएगा बहुत धड़ल्ले से आगे बढ़ेंगे। आपके इनकम स्थान पर दृष्टि है, बड़े बड़े लोगों से रिश्ते बनेंगे, सुधरेंगे, भाई बहन के साथ तालमेल बढ़िया होगा। 18 मई के बाद 18 महीने तक का जो वक्त है कुंभ राशि यानी आपके द्वितीय घर में, तो दूसरे घर में धन भाव में, वाणी के भाव में जब राहु आएंगे, चूँकि राहु केतु हमेशा उल्टा चलते हैं, तो तृतीय घर से द्वितीय घर में आएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि वाणी का स्थान है द्वितीय घर, कुटुंब का स्थान है, सेविंग का स्थान है, धन स्थान है। तो धन को आगे बढ़ाने के लिए आप काम करेंगे, पैसा इकट्ठा होगा, अच्छे जगह सेविंग करेंगे, कर्ज उतर जाएंगे। वाणी का स्थान है, वाणी में ध्यान दें, शब्दों पर बहुत आपको काम करना होगा, मीठा बोलें, कम बोलें, ईगो तो बिल्कुल भी ना रखें। कुटुंब का स्थान है, अपनों के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा, घर का माहौल बिगड़ने मत दीजिएगा। और एक और चीज़ है कि आप थोड़ा सावधानी रखना है, आलस्य बिल्कुल भी ना करें, जुबान पर कंट्रोल रखना होगा। परिवार वाले को कुछ बोलना आप चाहेंगे तो हो सकता है आप कुछ और बोलें, लोग कुछ और समझ लें, इसलिए आपको बहुत संभल के रहना है। इस समय ऐसा होगा कि लोग आपको नहीं समझ पाएंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते बढ़िया होंगे। राहु की दृष्टि 7वें घर से अब दृष्टि आएगी राहु की 6ठे घर में। रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का नौकरी का स्थान है, तो करियर भाग्य स्थान पर जाएंगे। 9वें घर यहाँ पर दृष्टि जाती है, नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लगेगी। 18 महीने नौकरी लगने के, प्रमोशन होने की पूरी संभावना, ये वक्त बढ़िया है, जम के मेहनत कीजिए। शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, बीमारियाँ जो भी मुश्किलें दे रही थी वो समाप्त होंगे, कर्ज उतर जाएगा, धन आएगा। यहाँ तक कि राहु की दृष्टि अब आपके लिए, देखिए राहु का ये गोचर जो है, पिता के साथ कोई भी मनमुटाव था उसको समाप्त करेगा। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, साइंटिस्ट हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, आपके लिए समय अनुकूल है। तंत्र मंत्र की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है, हर चीज़ को गहराई से सोचेंगे। पैतृक संपत्ति मिलने की यहाँ संभावना बनी हुई है। आप के लिए करियर में बदलाव के योग भी बन रहे हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस के योग बने हुए हैं। विदेश जाना चाहते हैं, घूमने फिरने ही सही जा सकते हैं। विदेशी ज़मीन पे नौकरी प्राप्ति भी राहु करवाते दिख रहे हैं। तो ओवरऑल समय अनुकूल है। क्या करेंगे, छोटा सा सफ़ेद चंदन का टुकड़ा लें, ब्लू कलर का धागा लपेट कर अपने पास में रखना शुरू कर दें और ओम शनि शनिचराय नमः शाम के समय रोज़ जपें। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।